नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 23 फरवरी 2021 में पड़ने वाली जया एकादशी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको जया एकादशी के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उपासक पर उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसे तो हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं और इन सभी एकादशी तिथियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को अजा एकादशी भी कहते हैं। जया एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों को भूत प्रेत से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता के अनुसार जो कोई भी भक्त जया एकादशी का व्रत का पालन सच्ची श्रद्धा के साथ करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि जया एकादशी का व्रत करने वाले भक्त का भाग्य उदय भी होता है। यदि किसी की कुंडली में भाग्यहीन योग बन रहा हो तो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए एकादशी के व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने व्रतों में राजा कहा है। प्रत्येक एकादशी व्रत किसी न किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी समस्त एकादशियों में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि यह सर्वत्र जीत दिलाती है। जया एकादशी के बारे में कहा जाता है कि जहाँ मनुष्य का भाग भी साथ नहीं देता है वहाँ जया एकादशी का व्रत प्रत्येक काम में जीत दिलाने में मदद करता है। इस फरवरी माह में यह जया एकादशी 23 फरवरी को आ रही है। इस एकादशी के दिन गन्ने के रस का फलाहार किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं जया एकादशी की विधि। व्रत के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पवित्र मन से भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें और घी में हल्दी मिलाकर दीप जलाएं। फिर धूप, चंदन, फल, तिल एवं पंचामृत से विष्णु की पूजा करें। जया एकादशी में केले का भोग लगाना श्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और आरती उतारें। इस दिन शाम को तुलसी के समीप दीप भी जलाएं। दिन के समय में विष्णु पुराण का पाठ भी करना चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, योगी और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व गायन कर रहा था और पुष्पवती नामक
गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। माल्यवान को आकर्षित करने के लिए पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर मदमस्त होकर नृत्य करने लगी। माल्यवान भी गंधर्व कन्या की भाव भंगिमा देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया। इससे उसके सुर ताल बिगड़ गए। सभा में मौजूद इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध आया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्युलोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हों। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वह केवल फलाहार पर रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। लेकिन अधिक ठंड के कारण दोनों को पूरी रात नींद भी नहीं आई। ठंड से कांपते हुए दोनों भगवान विष्णु को ही याद कर रहे थे। इस तरह से दोनों के द्वारा अनजाने में ही जया एकादशी व्रत की पूर्ति हो गई और अनजाने में जया एकादशी व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी और सुंदर हो गए और स्वर्गलोक में समस्त ऐश्वर्य के साथ उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति का कारण पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप स्वयं पालनकर्ता के भक्त हैं, इसलिए आप दोनों हमारे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और व्रत कथा जया एकादशी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।